लड़े हैं ना, आप देखे हैं चैनल में। हाँ। आप देखे हैं? अच्छा। देखे हैं कि नहीं? बिल्कुल देखे हैं, क्यों नहीं देखे? तो फिर क्या, वही तो बात है। अगर वो लड़ते तो फिर समाज को जाने की क्या जरूरत। आप जानते हो, अगर किसी के रस्सी और किसी के खुट्टा में बंधा बैल, वो कितना दौड़ेगा। मोदी जी बोलते हैं ना, यहाँ जमीन से वो प्रज्ञान को भेजे चंद्रमा। मोदी जी, अरे मोदी जी तो सुनिए ना, मोदी जी जो है ना, वो चांद तक का रास्ता बनवा चुके हैं। लेकिन हमारी दुर्भाग्य है, हम 32 बेटा 11 एक और बेटा सांसद लोकसभा विधानसभा में भेजे हैं। आज तक जाके देखिए, देवभोग का 36 गांव को देखिए, बड़ा बड़ा गड्ढा, 108 102 नहीं जा पाती। 32 विधायक से काफी नाराज हैं शायद आप। उन लोग निकम्मे हैं, मैं सीधा कहूंगी, निकम्मे हैं। अगर करते तो समाज को आरक्षण की लड़ाई को सड़क में उतर के लड़ना नहीं पड़ता। लोकेश्वरी नेताम जो है हमारे साथ में जुड़ेंगे, अभी जो है खास बातचीत उनसे करेंगे। जो महिला प्रभाग प्रकटा के जो है अध्यक्ष हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे अभी। मैम, नीच चक्रवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, किस तरह से देखते हैं कि आज जो है छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और प्रतिवर्ष जो है यहाँ कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है। ये हमारी परंपरा है, जिसमें संविधान में जो 13(3) विधि का बल प्राप्त है, जिसको हम रूढ़ी परंपरा कहते हैं। इसके अंतर्गत ये हमारा बेटा ज्योतिया कार्यक्रम है। इसमें हमारे पुरखा शक्ति प्रकृति देवी देवता को मानते हैं और जो परिवार के है, समाज की सुख संपत्ति की कामना करते हैं। ये बेटा ज्योतिया का जो कार्यक्रम जो होता है, तमाम छत्तीसगढ़ के हर एक जिले से कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। क्या सिर्फ आदिवासी समाज जो है मनाती है कि अन्य अदर समाज से भी लोग? इसमें प्रॉपर करके आदिवासी समाज आते हैं, प्रॉपर आदिवासी समाज आते हैं। इसको मानने को तो हर वर्ग भी, जो पुराने लोग हैं वो लोग भी मानते हैं। आप राजनीति से भी बिलोंग करते हैं, आपसे बड़ी सवाल मैं करना चाहूँगा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है हमारे चैनल जो है लगातार जो है इस मुद्दे को जो है उठाती आई है। जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है वर्षों से जो है आदिवासी समाज जो है लड़ते आए हुए हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? आपको मैं बताना चाहूँगी, गुंडाधुर, बिरसा मुंडा, टांटिया भील, दुर्गावती, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, अंग्रेजों के साथ लोहा लड़े थे और लड़े हैं जल जंगल जमीन के लिए। बिरसा मुंडा का, हमारे बिरसा मुंडा भगवान का कथन है, हम तो लड़े थे गोरों से, नहीं डरेंगे इन चोरों से। वो युवा वर्ग 24 साल की उम्र में वो अपना बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन वो गुलामी स्वीकार नहीं किया। उसके हम वंशज हैं, हम सीधे साधे जरूर हैं, लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। इस देश की आज़ादी के लिए गोरों से लड़ाई लड़े हुए हैं आदिवासी समाज, लेकिन छत्तीसगढ़ में 32 विधायक आपके होते हुए और 11 सांसद के होते हुए जल जंगल जमीन की लड़ाई और आरक्षण की लड़ाई लड़ना आदिवासियों के लिए बड़ी जो है चुनौती होती है। आप जानते हो, अगर किसी के रस्सी और किसी के खुट्टा में बंधा बैल, वो कितना दौड़ेगा। उसी प्रकार के हमारे 75 साल तक हम आदिवासी समाज, ये जितने भी पार्टी आए, उनके ऊपर विश्वास किया, हमारे बेटा और बेटी को वहाँ भेजे हमारे काम करने के लिए, लेकिन उन लोग कभी सुध नहीं किए इन सीधे साधे समाज को। अब समाज इनकी गुलामीगिरी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब गांव से निकल के सड़क तक उसकी रूढ़ी परंपरा, संस्कृति, ग्राम सभा, वन अधिकार कानून, तमाम चीज को बचाने के लिए वो खुद घर से निकल के वो सदन तक लड़ाई लड़ेगी। अब भरोसा करना छोड़ दिए। लड़ाई किसके साथ होगी? लड़ाई जिन्होंने हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा है। आप बोल रहे हो ना कि 11 सांसद हैं और 29 विधायक हैं। तो मेरा बड़े सवाल है मैडम, इसी बात को मैं कह रही हूँ कि हम लोग भरोसा किए, इनके ऊपर भरोसा किए। अब क्या करेंगे? अब हम लड़ाई लड़ेंगे, हम तरह से लड़ाई लड़ेंगे और दिखाएंगे कि जब तक हमारी जल जंगल जमीन, हमारी परंपरा अगर नहीं बचती है। आप सुने हैं, हमारे राज पार्टी, गुणवाना गणतंत्र पार्टी सब समन्वय हो के जल जंगल जमीन और ग्राम सभा को बचाने, हमारी ये परंपरा को बचाने, आज हम जो बेटा ज्योतिया कार्यक्रम मना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी संविधान का हिस्सा है, 13(3) के अंतर्गत है। वो आज खतरे में है। उसको बचाने के लिए गांव से निकल के, अभी मैं
मेरे स्पीच में भी मैंने कहा, हमारे देवी देवता को भी आह्वान करी है कि इस लड़ाई को, इस आंदोलन को लड़ने के लिए आप साथ चलिए। अच्छा, तो देवी देवता को आह्वान करके लड़ाई लड़ेंगे इस बार जो है चुनाव? उसको भी लड़ेंगे, उसको भी। हम अपनी अस्मिता को बचाने के लिए हम तमाम हमारे शक्ति को, सब लोग जाते हैं ना मत्था टेकने, हाँ हमारे मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो क्यों ना हम अपनी लड़ाई के लिए हमारे पुरखा। क्या आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी के जो बड़े बड़े नेताएं हैं, जो अभी विधायक हैं, कहीं कोई का जो है कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस पे तो कहीं कोई बीजेपी पे, आप मेरी बातों को नहीं समझे। नहीं, हम समझ रहे हैं। कांग्रेस में बीजेपी में जाते हैं लोग हमारे, हम बेटी बेटा को भेजते हैं, जाओ बेटा समाज के काम करना, लेकिन ऊपर में जाके उनका जो सुप्रीमो है समाज के काम करने नहीं देते, समाज के काम करने नहीं देते। इसलिए आज आरक्षण की लड़ाई को समाज लड़ा, जल जंगल जमीन की लड़ाई को भी समाज ने लड़ा, और आगे की लड़ाई भी समाज लड़ेंगे। तो क्या हम ये मान के चले कि जो है अभी जो 32 विधायक है जो आपके समाज का कार्य नहीं किए हैं, तो हम मान के चलें कि आपके जो है कहीं ना कहीं आपके समाज की ओर से कोई नए उम्मीदवार जो है इस बार जो है चुनावी संग्राम पर उतरेंगे। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे समाज, बहुत हो गया इनका नाटक, बहुत हो गया इनका गुलामीगिरी, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे समाज। वो अपना खुद लड़ेंगे और उनको दिखाएंगे कि क्या होता है जल जंगल जमीन और ग्राम सभा की कानून को, उसके भरोसा अब नहीं रहेंगे। अच्छा, आप चुनावी मैदान पे उतरेंगे तो क्या मुद्दा क्या होगी? लोगों के बीच में आप जाएंगे, लोकतंत्र है, चुनाव की लड़ाई है, लोगों के बीच में आप जाएंगे, कोई भी उम्मीदवार को उतारेंगे आप चुनावी मैदान में, क्या ऐसा मुद्दा होगा जो उनके पास में जाएंगे आप? विज्ञान जो है जमीन से लेके, मोदी जी बोलते हैं ना, यहाँ जमीन से वो प्रज्ञान को भेजे चंद्रमा। मोदी जी, अरे मोदी जी तो सुनिए ना, मोदी जी जो है ना वो चांद तक का रास्ता बनवा चुके हैं। लेकिन हमारी दुर्भाग्य है, हम 32 बेटा 11 एक और बेटा सांसद लोकसभा विधानसभा में भेजे हैं। आज तक जाके देखिए देवभोग का 36 गांव को देखिए, बड़ा बड़ा गड्ढा, 108 102 नहीं जा पाती। हमारे लोग मौत का उसमें झेलते हैं, ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है। उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम क्या इस देश के नागरिक नहीं है? हमको शिक्षा स्वास्थ्य स्वावलंबन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। तो फिर ये मुद्दा के लिए, इस मुद्दा को लेकर हम लड़ेंगे। ठीक है, मुद्दा है, बड़ी मुद्दा है, बड़ी चुनावी संग्राम है। चुनाव के इस संग्राम में आप देख सकते हैं कि जो है आदिवासी समाज से भी लोग जो है चुनावी मैदान पर उतरेंगे और 32 विधायक से काफी नाराज हैं शायद आप। उन लोग निकम्मे हैं, मैं सीधा कहूंगी, निकम्मे हैं। अगर करते तो समाज को आरक्षण की लड़ाई को सड़क में उतर के लड़ना नहीं पड़ता। लड़े हैं ना, आप देखे हैं चैनल में, आप देखे हैं? अच्छा। देखे हैं कि नहीं? बिल्कुल देखे, क्यों नहीं देखे? तो फिर क्या, वही तो बात है। अगर वो लड़ते तो फिर समाज को जाने की क्या जरूरत है? असेंबली में 32 विधायक जो है आप लोगों का मुद्दा नहीं उठाते, मान के चलते, लेकिन 11 सांसद क्यों नहीं उठाते? उन लोग भी नहीं उठाते। अगर उठाते तो 8वीं अनुसूची में अभी तक हमारी भाषा है गोंडी, हल्बी, भतरी, ये अभी तक नहीं आया। तो ये वो भी निकम्मे हैं। आज तक इतने ज्यादा जनसंख्या गोंडों की भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल होना था। अनुसूचित क्षेत्र में कमार है तो कमार भाषा में शिक्षक की नियुक्ति करना था। आज हम आदिवासी पैदल लेते हैं लेकिन पढ़ाई दूसरे भाषा में करते हैं। हम पारंगत कहाँ होंगे? जबकि वो संविधान में दर्ज है 8वीं अनुसूची में, अगर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति जिस भाषा का है उस भाषा में उसके लिए शिक्षक व्यवस्था कराई जाए, उस भाषा में उसको पढ़ाई जाए। इस तरह महिला जो है प्रवक्ता, इनको हम बोल सकते हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं, लेकिन आपके समाज से भी कई ऐसा जो है मुद्दाएं उठ करके आती है कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में इसको किस तरह से देखते हैं आदिवासी समाज? वो जानबूझकर हमारे लोगों के बीच, आज भी जाइए स्कूल भवन है, टीचर नहीं है। जहाँ टीचर है हमारे बच्चे सड़क में। सिर्फ आपके लिए भवन नहीं है कि सभी के लिए? क्षेत्र के लिए अगर हमारे साथ है तो वहाँ हमारे ओबीसी भाई भी उसमें प्रभावित है। आप चलिए अनुसूचित क्षेत्र में देखिए, अनुसूचित क्षेत्र की बात आज इनका शिक्षा और स्वास्थ्य जो मजबूत नहीं होने के कारण भी सरकार है और हमारे
जो जाके गए हैं, जहाँ पे मुक्का बन के, मुख बाधिर बन के बैठे हैं, उनके कारण आज हम लोग जंगल में शिक्षा और स्वास्थ्य से आज भी वंचित हैं।